नमस्ते। अनुभूति टैरेट पर आप सभी का स्वागत है। कैसे हो आप? मुझे आशा है कि आप सभी सुखी और स्वस्थ होंगे। आज हमने यहाँ पर 2 पाइल्स रखी है और उनमें से एक चुनकर आपको अपना रीडिंग देखना है। आज के रीडिंग में आपके करियर के लिए, आपकी आर्थिक स्थिति के लिए, आपके रिश्तों के लिए और आपके सेहत के लिए क्या संदेश है, ये हम देखने वाले हैं। पाइल नंबर 1, यहाँ पर जो प्रोजेक्शन का कार्ड आया है उसका अंक है 7। इस कार्ड से ऐसे लग रहा है कि कुछ सच सामने आने वाला है। कुछ बातें जो आपसे छुपाई गई थी वो सामने आएगी। रिश्तों में, दोस्तों में कौन अपने कौन पराये है ये आप जानोगे और इस अनुभव से आप कुछ सीखोगे। चलिए जानते हैं आपके करियर के लिए क्या संदेश है।
आपके करियर में जहाँ पर आप संघर्ष कर रहे थे, कई सारे लोग आपको आगे बढ़ने से रोक रहे थे, कुछ मुश्किलें खड़ी कर रहे थे, वहाँ पर आप इन सभी बाधाओं को पार करके आगे बढ़ने वाले हो, या तो आप आगे बढ़ रहे हो। आपको ये समझना होगा कि आपकी ऊर्जा के सामने, आपके निश्चय के सामने ये सभी बाधाएं बहुत ही छोटी है। आप यह परीक्षा लेने योग्य है, इसीलिए इतनी कठिन स्थिति ईश्वर ने आपके लिए निर्माण की है, क्योंकि ईश्वर ये जानते हैं कि आप अपने लक्ष्य को ज़रूर पाओगे और आप इसमें यशस्वी भी होगे। बाकी दो कार्ड है, 9th हाउस और 10th हाउस, यानी आप जो कुछ भी धर्म आपने किया है, जो कुछ जीवन में आपने अच्छे कर्म किए हैं, उन सभी के कारण आपको अपने करियर में बहुत ही अच्छी उन्नति प्राप्त होगी। इस कार्ड का अंक 7 यानी शुक्र, इसका मतलब करियर में आने वाले दिनों में पैसा समृद्धि दिख रही है। बड़े आराम से रहकर आप अपने करियर में बहुत अच्छी ग्रोथ करने वाले हो। आपका कुछ सपना है जो करियर से जुड़ा है, वो ज़रूर पूरा होगा। आप अपने क्षेत्र में लीडरशिप भी कर सकते हैं। आपको कई सारे लोग सुनेंगे, आपकी बातों से, आपके काम से प्रभावित होंगे। अभी तक हो सकता है करियर में हर छोटी छोटी बात के लिए आपको कई सारे लोगों से लड़ना पड़ता हो, संघर्ष आपने किया हो, पर ये सब अब ख़त्म हो रहा है। आने वाला समय आपका है। फाइनेंस, आपकी आर्थिक स्थिति अब हो सकती है अभी तक इतनी कुछ खास नहीं थी, आप उदास थे, पर अब आपके पास बहुत सारा पैसा आएगा। ब्रह्मांड आपको नए नए मौके, अवसर देगा, खुशखबरी मिलेगी। एक के बाद एक सुनहरे मौके आपके पास आएंगे। आपको सिर्फ अपनी उदासीनता छोड़कर इस आने वाले हर दिन का स्वागत करना है। पिछली बातें, दर्द, जो कुछ भी आपके साथ बुरा हुआ या जो कुछ आपका संघर्ष था, उसे भूलकर हंसते हुए आगे बढ़ना है। लव एंड रिलेशनशिप, थ्री ऑफ वैंड्स, बुध और 7th हाउस। अगर आपकी उम्र शादी की है तो आपकी शादी हो सकती है। जिससे भी आपकी शादी होगी वो बहुत ही होशियार, बुद्धिमान रहेगा, करियर ओरिएंटेड रहेगा और उसका काम या तो परदेश से जुड़ा हो सकता है या तो वो व्यक्ति परदेश में रहता होगा। अगर आपकी शादी की उम्र नहीं है या शादी से सवाल आपका नहीं है, तो रिश्तों के बारे में हम यह कह सकते हैं कि कामकाज से, आपकी बुद्धिमत्ता से आप कई सारे लोगों को मिलोगे, उनसे बातें करोगे, कई सारे लोग आपसे जुड़ेंगे, आपसे जुड़ना पसंद करेंगे। हेल्थ, 8 ऑफ कप्स और बाकी दो कार्ड्स को देखकर लग रहा है कि कुछ लोग, कुछ बातें, कुछ रिश्ते जिन्हें छोड़कर आप आगे निकल गए, वह लोग अभी भी आपको रोकना चाहते हैं। ऐसे लोगों को आपको हीलिंग देनी है, उनका अच्छा हो इसलिए प्रार्थना करनी होगी।
आपको समझना होगा कि आप आगे बढ़ रहे हो, ये उन्हें सहन नहीं हो रहा क्योंकि वह अपने जीवन में सुखी नहीं है। ऐसे स्थिति में हम उनके लिए, उनके सुख के लिए सिर्फ प्रार्थना कर सकते हैं। अगर आपकी स्थिति ऐसी नहीं है तो इन सभी कार्ड का मतलब ये भी हो सकता है कि कुछ रिश्तों से, कुछ दोस्तों से जुड़ा दर्द आपके दिल में है, जिस वजह से आप नाराज़ हो। आप आपको आगे बढ़ने से रोक रहे हो। आपको किसी डॉक्टर के पास जाना चाहिए या तो रेकी द्वारा खुद पर उपचार करना चाहिए, या तो इस रीडिंग के द्वारा भी आपको हीलिंग ज़रूर मिलेगी। अपने आप से आप प्यार करो, धीरे धीरे सब कुछ ठीक होगा। पाइल नंबर 2, थंडरबोल्ट। कार्ड नंबर 16। कुछ टावर मोमेंट यानी कुछ झटका आपको लगा है, या जिस वजह से जो आपको बिल्कुल अपेक्षित नहीं था, ऐसा कुछ आपके जीवन में हुआ है। ये कुछ शॉकिंग न्यूज़ हो सकती है
या ऐसा कुछ जो अचानक से हो रहा है, जिस वजह से कई सारी बातों पर, कई स्तर पर, कई लोगों पर इस चीज़ का असर हो रहा है। करियर, आपको जो झटका लगा है उस वजह से अपने लक्ष्य को पाना आपके लिए अब आसान नहीं रहा। आपकी हालत उस खरगोश की तरह है जो कछुए को कमज़ोर समझ रहा था और आखिर में वह तो सोता रहा और जीत कछुए की हुई। आपकी इस स्थिति ने आपको प्रार्थना करने पर मजबूर किया है। करियर में आपकी स्थिति तनावपूर्ण है और इसीलिए आप किसी की सलाह सुन रहे हो या आपको किसी का मार्गदर्शन लेना चाहिए। फाइनेंस, इन कार्ड से कुछ इस तरह की ऊर्जा आ रही है। किसी एक झटके ने लगभग जीवन की हर बात पर असर किया है। पैसा तो आपके पास है, आ रहा है, पर चंद्र, इसकी जो ऊर्जा है वो बता रही है कि पैसा आ रहा है और सामने खर्च भी खड़े हो रहे हैं। आपकी इस स्थिति का तमाशा कुछ लोग आंखें बड़ी करके देख रहे हैं। आर्थिक स्थिति जैसे भी हो, आपको थोड़ा शांति से काम लेना होगा। ब्रह्मांडीय मदद आपको ज़रूर मिलेगी। लव एंड रिलेशनशिप, जो कुछ भी बुरी स्थिति आपकी हुई है उस वजह से आपके गुरु के साथ आपका रिश्ता अच्छा होगा, या तो आप उनकी बातों को सुनेंगे, उनके बातों को याद करोगे, क्योंकि एक गुरु ही हमें अच्छा मार्गदर्शन कर सकता है, हमें रास्ता दिखा सकता है। इस बेल कार्ड से ये लग रहा है कि आप मंदिर भी जा सकते हो, ईश्वर से जुड़ोगे, वक्त निकालोगे, क्योंकि हो सकता है आपके अपने लोगों ने ही आपको कुछ झटका दिया है। आपके अपने ही आपके विरोधी बन गए हैं। हेल्थ, 7th हाउस, नाइट ऑफ पेंटेकल और ब्लैंक कार्ड। आपके अपनों ने आपके खिलाफ जो कुछ किया है उस वजह से आपकी मानसिक स्थिति इतनी अच्छी नहीं है। सब कुछ आप धीरे धीरे कर रहे हो। आप अब उस दर से धीरे धीरे बाहर निकल रहे हो। एक खालीपन आपके जीवन में आया है। 7th हाउस से हम ये भी कह सकते हैं कि ये खालीपन शायद आपके पार्टनर की वजह से, या तो कुछ ऐसा रिश्ता, ऐसी व्यक्ति जो आपके लिए खास थी, ऐसे व्यक्ति के जाने की वजह से, बिछड़ने की वजह से, या ऐसे व्यक्ति ने जो आपका दिल दुखाया है उस वजह से आपके जीवन में एक खालीपन आया है। यहाँ आपको ये ब्लैंक कार्ड बता रहा है कि जो हुआ सो हुआ। आप जिस तरह सोचोगे उस तरह अपने जीवन को पाओगे। हाँ, ये माना कि कभी कभी हमारे पहले कर्म ही हमारा भाग्य बनाते हैं, पर तो भी अब आगे का भाग्य हम लिख सकते हैं। कुछ अच्छा अपने लिए सोच सकते हैं। इसीलिए आपको टैरो के माध्यम से ये मार्गदर्शन है कि आप अपने लिए अच्छा सोचें। या आपको ये याद रखना होगा कि अपने लिए अच्छा सोचें, पर आपको बाकी लोगों के बारे में भी अच्छा ही सोचना होगा। अगर आप किसी के बारे में गलत इच्छा रखोगे तो आपके साथ अच्छा होना मुश्किल हो सकता है।